हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमस्ते सभी को। तो आज हम लोग वापस आए हैं एक नए एपिसोड में ऑफ अंडरस्टैंडिंग गॉड। और हम लोग कर्मा के बारे में डिस्कस कर रहे थे कल। सो आज हम लोग उसी डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मैं कॉमन क्वेश्चंस ले रहा था कर्मा के बारे में, तो एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आता है, मतलब कि यार अगर वर्ल्ड में सोल लिमिटेड है, सॉरी मतलब अगर दुनिया में जितने सोल है तो सोल बढ़ क्यों रहा है, मतलब इतने सारे ह्यूमंस पैदा क्यों हो रहे हैं। तो ठीक है, इट्स ए गुड क्वेश्चन काइंड ऑफ, बट ये थोड़ा लिमिटेड नॉलेज से आता है। तो कुछ कुछ नॉलेज अगर ये होगा तो पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। एंड इसका प्रूफ सारे शास्त्रों में है। सो फर्स्ट इज कि पहले तो सिर्फ ह्यूमन ही एक स्पीसीज नहीं है, मतलब 8.4 मिलियन स्पीसीज है। अ, जितना पूरे जो 84 लाख यूनि जिसको कहते हैं। तो अराउंड इस लेवल ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लोग, जानवर, पेड़ पौधा, इंसान, देवता, गंधर्व, यक्ष, मतलब बहुत सारी चीजें बन सकते हैं। सो उनमें से एक चीज है इंसान। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो हो सकता है बहुत सारे डिफरेंट डायमेंशन से, डिफरेंट स्पीसीज से लोग आ रहे हो। एंड इट शुड नॉट बी सरप्राइजिंग इनफ। चलो अगर आप ये सब नहीं भी मानते हो कि यार ये सब इंटरप्लानेटरी नहीं होता, जस्ट थिंक एक बिल के अंदर तो हजारों करोड़ों चींटियां रहती है। मतलब एक सड़े हुए ऐसे मीट के ऊपर हजारों ऐसे छोटे 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 पिल्लू ऐसे पड़े हुए रहेंगे। अब उन सब में भी तो सोल ही है, कोई तो अपना लाइफ वहां जी ही रहा है। तो इनफैक्ट दे कैन मतलब ट्रांसफर फ्रॉम दिस वर्ल्ड ओनली। सो ये एक है। अब सेकंड की वही कि मल्टीपल रेल्म होता है, 14 रेल्म्स, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि 7 हायर प्लैनेट्स, 7 लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स, मतलब स्वर्ग और नर्क टाइप के। और वही बेसिकली जो लोग का अच्छा और बुरा कर्म का मिक्स होता है वो लोग इस धरती लोक में आता है, और उन लोग को चांस मिलता है भगवान से मिलने का। एंड नेक्स्ट इज द कॉस्मिक साइकिल। कॉस्मिक साइकिल ये है कि हर साइकिल में इंसान होते हैं। एक फर्स्ट पर्सन होता है मनु, मनु से सृष्टि बनती है, फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। तो एक धीरे धीरे साइकिल होता है इंक्रीज और डिक्रीज का। तो अभी हम लोग ये इंक्रीज के साइकिल में बढ़ रहे हैं, जिसमें ह्यूमंस बढ़ते जा रहे हैं। अब जैसे अभी आई थिंक 5,000 साल हुए हैं कलयुग के, और आई थिंक कलयुग 4,30,000 साल है। तो आने वाले अभी 4,30,000 साल और है, जिसमें ह्यूमंस और प्रोग्रेस करके आगे बढ़ेंगे, और मतलब डिग्रेडेशन होगा वर्ल्ड का, जैसे धीरे धीरे हो रहा है। मतलब हम लोग मेटेरियली एडवांस कर रहे हैं पर स्पिरिचुअली डिग्रेडेशन हो रहा है लोगों का। बट वी आर इन द गोल्डन ईयर्स ऑफ कलयुग, एंड दैट्स व्हाई आज होता है ना, आप लोग ऐसे व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हो, और ऐसे चीजों के बारे में जो शास्त्रों की गहराई है उसके बारे में समझने में इंटरेस्टेड हो। सो ग्रेट ऑन दैट। अब नेक्स्ट, ये एक आरोप होता है कि यार हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम डिटर्मिनिज्म। तो डिटर्मिनिज्म ये कंसेप्ट है कि मतलब सब कुछ पहले से ही, मतलब तुम्हारा लाइफ ऑलरेडी बन चुका है, तो कुछ करने का कुछ पॉइंट नहीं है। अ, उससे क्या डिफरेंस है, मतलब सबसे पहला बात ये डिफरेंस है कि ये एक मिडिल पाथ है। कि मतलब सही बात है कि आपके कार्ड्स ऑलरेडी डेल्ट है, और आपको ऑलमोस्ट सारे चॉइसेस लिमिटेड ही है। बट तब भी आपके पास एक फ्री विल और एक चॉइस होता है उस लिमिटेड चॉइस में। तो ये एक्चुअली डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू के कर्म वाले वीडियो में भी समझाया कि बहुत सारे कर्म हम लोग अभी भी करके बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये है कि मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब कुछ कंस्ट्रेन होता नहीं है। इफ यू थिंक अबाउट इट, बहुत सारे कंस्ट्रेन लोग के लाइफ में जन्म से होते हैं। जेनेटिक कंस्ट्रेन हो गए, फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रेन हो गए, सोशल लिमिटेशन हो गए। मतलब जैसे आई थिंक विकास दिवकृति ने एक बहुत अच्छा बात कहा था कि आज एलोन मस्क अगर रवांडा में पैदा होता तो क्या क्या वो एलोन मस्क बन पाता। आज यूएस में इतने अपॉर्चुनिटीज है कि कोई वहाँ एलोन मस्क बन सकता है। तो सिमिलरली जैसे हम लोग जन्म लेते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं, पले बड़े होते हैं, वो ऑलरेडी एक बहुत भारी कंस्ट्रेंट बना के लाता है। तो एक लेवल ऑफ डिटर्मिनिज्म है, बट स्टिल मतलब वी सी कि ये आगे जाते हुए चेंज कर सकते हैं हम लोग अपने फ्री विल से। बट एक काइंड ऑफ लिमिटेशन है। और ये एक दूसरी बात है कि
ये आपको एक प्रैक्टिकल फ्रीडम देता है कि आप कर्म बंधन से ही निकल जाओ, या फिर कर्म के इन्फ्लुएंस से ही निकल जाओ, भक्ति करके, ये करके। तो इसमें भी इस लेवल ऑफ डिटर्मिनेशन नहीं है। भगवान का अगर कृपा हो तो आप कर्म बंधन आपके साथ चलेगा, बट जैसे मैं बोला वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। अब सेकंड, कि ये एजेंसी बना के रखता है कि आपके पास मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सही और गलत करने का। जब कृष्ण अर्जुन जी को गीता का फाइनल सारा सब कुछ बता दिए, उसको बोले कि मैंने सब कुछ तुम्हें बता दिया है, अब तुमको जो करना है करो। यू सी, वहां कृष्ण भगवान डायरेक्ट अर्जुन को एजेंसी दे रहे हैं कि ये हम तुमको सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट बता दिए, जैसे मैं आज आप सबको बता रहा हूँ। एंड आपके आप पास फ्री विल है अच्छे और बुरे कर्म करने का, इवन दो एवरीथिंग इज डिटरमाइंड इन द लाइफ ऑलरेडी, बट स्टिल देयर इज अ सेंस एंड देयर इज अ रोल ऑफ एजेंसी जो एक पर्सन के पास होता है। वी शुड रियलाइज दैट। अब नेक्स्ट ये आता है कि अरे यार, अगर क्रिमिनल केसेस, मतलब कि क्या क्या जरूरत, कर्म तो अपने आप में ही जस्टिस है। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब पॉइंट ये है कि सही बात है, अगर मतलब एक कॉस्मिक लॉ ही इन्फोर्स्ड है, इंसानों को अपना लॉ इन्फोर्स करने का क्या जरूरत है? तो इसका बेसिक आंसर ये है कि ये जो प्रोटेक्शन ऑफ धर्म है, ये जो सही चीज को रिवॉर्ड करना और गलत चीज को पनिश करना, जिसके ऊपर हम लोग के वर्ल्ड में जितने कॉन्स्टिट्यूशंस लिखे हुए हैं और जो मोरल वैल्यूज जो इवेंचुअली स्क्रिप्चर से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस रामायण, गीता, महाभारत, इन टाइप के टेक्स्ट जो लोग धर्म के बारे में गाइड करते हैं, उनसे आया हुआ है। तो इनफैक्ट जब हम लोग किसी क्रिमिनल को पनिश करते हैं, तो वो धर्म का ही रक्षा है, और उससे हमारा पुण्य बढ़ रहा है। तो ये बात समझने की जरूरत है। इसलिए जो वर्ण व्यवस्था है हिंदू धर्म में, उसमें क्षत्रिय रोल इसलिए बना हुआ है कि एक आदमी हो जो धर्म को इन्फोर्स करे और उसके लिए पनिश करे या रूल करे। तो ये रियलाइज करने का जरूरत है, इसलिए ये जस्टिस सिस्टम का जरूरत है। इवन दो एक कार्मिक अकाउंट है, मतलब जो ऑफ कोर्स यूनिवर्सली मेंटेन होता है। जैसा मैंने बताया था कि इवन दो आप अपना कर्म भोगते हो, आपको नर्क जाके एक पनिशमेंट देना पड़ता है। सिमिलरली ये यहाँ वर्ल्डली पनिशमेंट उसका पार्ट है। इनफैक्ट एंड इससे ही मेरा सेकंड पॉइंट आता है कि इट्स ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस, कि जस्टिस सिस्टम है पार्ट ऑफ द कार्मिक मैकेनिज्म। आप जेल जाओगे आपके कर्मों की वजह से ही जाओगे। तो कर्म को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प कर रहा है ये जस्टिस मैकेनिज्म। अब ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग अभी ब्राइब दे के या फिर किसी कनेक्शन से बच जाएंगे, बट अगेन हियर हियर कम्स द स्पेशल पार्ट, कि पहले से जो उनको मिलना है दंड वो तो मिलेगा ही बाई कॉस्मिक जस्टिस। और सिंस वो सब ये जो मेटीरियल वर्ल्ड के क्रिमिनल जस्टिस को चैलेंज किए, जो आज इनको जजेस पनिश नहीं कर पाएंगे, उनको रूलर्स पनिश नहीं कर पाएंगे, बट तब भी नर्क में उनको पनिशमेंट मिलेगा इस बारे में। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ मतलब कर्म का प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिंग वर्स कर्मा। एक्चुअली जब हम लोग एक पनिशमेंट दिखाएंगे, तब हम लोग को पता चलेगा कि क्या सही क्या गलत है, एक बेसिक स्टैंड पॉइंट मिलेगा। बट अगर हम लोग वही करना बंद कर देंगे, तो फिर ये तो और क्रिमिनल्स का बढ़ावा देना हो गया। महाभारत में ये धर्म इसलिए हुआ कि सब अधर्म के रास्ते में चल चल रहा था, इसलिए कुछ लोगों को एग्जाम्पल बना के खत्म करना था, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो। आज क्रिमिनल मतलब जस्टिस ये फोकस नहीं करता कि हम लोग एग्जाम्पल सेट करें बाकी लोगों के लिए ना गलत करने का। वो एक अलग ही लिबर्टी और लिबरलिज्म का मतलब चोगा पहन के घूमते रहता है, और मतलब पैसों वालों के सामने चुप हो जाता है। ये क्रिमिनल सिस्टम का इन्फोर्समेंट नहीं है। आई थिंक हम लोग के जजेस को इसके बारे में सोचना चाहिए कि क्या मतलब आप सही में सब कुछ कर्म के भरोसे छोड़ेंगे, या आपका भी रोल है इस कर्म के सिस्टम को इन्फोर्स करने का। एंड इससे मेरा नेक्स्ट पॉइंट आता है विच इज सोशल धर्मा, कि एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग का है कि हम लोग इस धर्म को मेंटेन करें। इसलिए हम लोग एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को लेके आते हैं इन प्लेस, ताकि इन सब का सेंस बने। सो आई होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये सब तीन ट्रिकी क्वेश्चंस के मिल गए होंगे, जो शायद आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आ सकते हैं। ये क्वेश्चंस जनरली मैं कुछ लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा था, या फिर मैंने कुछ एथिस्ट लोगों के ऐसे वीडियोस देखे थे, तो मैंने कलेक्ट किया। मैं आगे और डिस्कस करूंगा कि यार कर्म का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या है। मतलब ठीक है ये सब तो है, पर एक्चुअली क्या ये प्रैक्टिकली यूजफुल कंसेप्ट है? एंड और भी उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसके प्रैक्टिकलिटी को ही लेके उस पर फोकस करूंगा। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा।